आज हम पढ़ने जा रहे हैं एस्टीमेट के बारे में। याद राउंड ऑफ कुछ चैप्टर्स आते हैं, चैप्टर में क्वेश्चन होते हैं राउंड ऑफ अ नंबर एंड ऐड एंड सब्ट्रैक्ट, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो हम कैसे करेंगे, किसी भी नंबर को राउंड ऑफ किस तरह करते हैं या उसकी एस्टीमेट वैल्यू कैसे निकालेंगे, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो जैसे कोई नंबर है और उसको हमें राउंड ऑफ करना है, तो राउंड ऑफ करने के लिए क्या करते हैं हम, जितने जैसे नियरेस्ट 10, नियरेस्ट 100, नियरेस्ट 1000, तो जिस नंबर के नियरेस्ट हमें राउंड ऑफ करना, उसके जस्ट बगल वाला नंबर देखेंगे। अगर बगल वाला नंबर 5 या 5 से ज़्यादा है तो वो जिस वैल्यू को एस्टिमेट करना है उस वैल्यू में 1 ऐड हो जाएगा और बाकी जो साइड के उसके लेफ्ट राइट साइड के जो भी नंबर है वो जीरोज में कन्वर्ट हो जाते हैं। और अगर नंबर को राउंड ऑफ करते समय उसके जस्ट बगल वाला नंबर 5 या 5 से कम है तो वो जो उस लेफ्ट में नंबर है, जिस नंबर को हमें राउंड ऑफ करना है, तो वो नंबर में कुछ भी ऐड नहीं होता, बट उसके राइट साइड वाले जितने भी नंबर है वो जीरोज में कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे देखते हैं, जैसे एक नंबर हम ले लेते हैं 11980, 11980। तो अगर इसमें बोला जाए कि नियरेस्ट 100 इसको राउंड ऑफ करो, कहाँ करो, नियरेस्ट 100 राउंड ऑफ करो, तो ये 1 है, 10 है या 100 है, तो इस वैल्यू को हमें राउंड ऑफ करना है। तो क्या हो जाएगा, देखो 9 के जस्ट बगल में वैल्यू क्या है, 8, मतलब जो 8 है वो ग्रेटर है 5 से, तो ये क्या हो जाएगी, जस्ट इस वैल्यू में क्या एक नंबर ऐड हो जाएगा और बाकी की जो वैल्यूज है वो जीरोज में कन्वर्ट हो जाएंगी, क्योंकि ये 1000 के 100 के 98 किसके नज़दीक है, 100 के नज़दीक है। तो 1 और इसमें एक ये हो गया 9 में 1 जुड़ेगा तो 10 हो गया, और 1 में एक और जुड़ेगा तो 2 हो गया, और ये बाकी की वैल्यू जीरोज में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ये कितना बन जाएगा, 12,000। तो इसकी एस्टिमेट वैल्यू, इस वैल्यू की एस्टिमेट वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12,000। ठीक है, इसी तरह हम कोई और नंबर ले लेते हैं, जैसे हमने ले लिया 2357 235471। ठीक है, अब वो बोल रहा है इसको क्या करो, इसको भी 100 के अप्रोक्स राउंड ऑफ करो, इसको भी 100 के पास राउंड ऑफ करो। तो वैल्यू क्या है, 1 10 100, तो ये 100 है, 100 के जस्ट बगल वाली वैल्यू 5 से ज़्यादा है, तो ये क्या बन जाएगा, इसमें राउंड ऑफ होकर क्या, जिसमें एक वैल्यू क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, बन जाएगा 5। तो वैल्यू क्या बनेगी, 2 3 5, इसमें 1 ऐड हो जाएगा क्योंकि जस्ट बगल वाली वैल्यू क्या है, 5 से ग्रेटर है, तो ये बन जाएगा 5, और ये बाकी वैल्यू जीरोज में कन्वर्ट हो जाएंगी। नियरेस्ट 100 हमने इसको राउंड ऑफ करके दिखाया। उसी तरह हमको इसी नंबर को अगर बोले नियरेस्ट 1000 करो, क्या करो, नियरेस्ट 1000, तो 235471। अगर बोले इसको नियरेस्ट 1000 राउंड ऑफ करो, तो 1 10 100 1000 की वैल्यू ये है, इसके जस्ट बगल वाला नंबर क्या है, 4 क्या है, 5 से लेस है, तो ये नंबर वही का वही रहेगा, तो हो जाएगा 2 3 5 का 5, और ये बाकी की वैल्यू जीरोज में कन्वर्ट हो जाएंगी। तो ये इसकी एस्टिमेट वैल्यू आ गई। ठीक है, इसी तरह अगर हमें बोला जाए, जैसे हमें कोई नंबर दे दिया है, जैसे मैंने दो नंबर ले लिया, एक लिया 500 और एक लिया 436। ठीक, अब इसको बोला, इसको इन दोनों नंबर को बोल रहा है 1000 के नियरेस्ट राउंड ऑफ करो, क्या करो ना, 1000 के नियरेस्ट राउंड ऑफ करना है। तो देखो, तो 1 10 100 के बगल में जो नंबर है वो हमें नहीं गिवन है, तो हमें क्या बताया गया है कि अगर उसके जस्ट बगल वाला नंबर 5 है, क्या है, 5 या 5 से ग्रेटर है, तो उस आगे वाले नंबर में क्या 1 ऐड हो जाता है, तो इसका 1 यहाँ ऐड हो जाएगा और ये क्या बन जाएगा, 0 0 0। ठीक है, और इसमें 1 10 100 और 1000 वैल्यू यहाँ आएगी। अब ये देखो 4 है तो 4 का 400 प्लेस पर वैल्यू है। अब ये क्या है, आगे वाले नंबर में क्या कुछ ऐड नहीं होगा, कुछ भी ऐड नहीं होगा, तो ये क्या बनेगा, 0 का 0 बनेगा और बाकी वैल्यू भी 0 0 हो जाएंगी। तो इसका मतलब क्या है कि अगर 500 है और उसको 1000 के नियरेस्ट राउंड ऑफ करने को बोले तो वैल्यू आएगी 1000,
बट अगर 436 है तो वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। क्या आएगी, 0 आएगी, क्योंकि ये वैल्यू खुद अगर हम राउंड ऑफ करने जाएंगे नियरेस्ट 1000 तो ये 0 बन जाती है, और 0 बन जाती है, और ये वैल्यू क्या है, 5 से छोटी है, तो नेक्स्ट वैल्यू में कुछ भी ऐड नहीं होगा, बाकी वैल्यू 0 बन जाती है, तो ये वैल्यू क्या आएगी, 0 हो जाएगी। ऐसे कुछ क्वेश्चंस होते हैं, जैसे दिया है 5 6 7 3 ऐड 446, ठीक है। अब बोला इसको नियरेस्ट 1000 राउंड ऑफ करो और ऐड करो, तो इसको नियरेस्ट 1000 राउंड ऑफ करने के लिए क्या करेंगे, देखो वंस टेंस 100 1000, तो ये है 1000, इसके जस्ट बगल वाली वैल्यू क्या है, 6 है, तो इसमें ये क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, 6 बन जाएगा, बाकी वैल्यू क्या बन जाएंगे, 0, प्लस 1 टेंस 100 1000 के बगल वाली वैल्यू 0 है, पर ये 4 है, ये क्या है, 4 है, क्या है, 4 है, तो 4 इसमें कोई भी वैल्यू ऐड ऑन नहीं करेगा, क्योंकि ये 5 से छोटी है, तो इसका नहीं करेगा, और ये वैल्यू भी नियरेस्ट 1000 करने पर क्या हो जाएंगे, 0 आ जाएंगे, 0 0 0, तो क्या बनेगा 6000 प्लस 0, तो वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, ओनली 6000, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह हम किसी भी क्वेश्चन का एस्टिमेट वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि इसका राउंड ऑफ होगा ही नहीं, नियरेस्ट 1000, इसका नियरेस्ट 1000 होगा, क्योंकि 100 की वैल्यू गिवन है हमें, अगर 100 की वैल्यू नहीं गिवन होती तो हम नहीं कह सकते कि ये 1000 पे राउंड ऑफ होगा। ये अगर हमें 36 बोला जाए और बोले 1000 के नियरेस्ट राउंड ऑफ करो, तो हम इसको राउंड ऑफ नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे 100 वैल्यू ही हमें नहीं पता है, तो हम किस तरह से इसको राउंड ऑफ करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत से क्वेश्चन होते हैं जो वैल्यू राउंड ऑफ होने को आती है। तो जैसे हमने लिया 3946, तो इसको बोला 1000 के नियरेस्ट राउंड ऑफ करो, 1000 के नियरेस्ट, तो गया 1 10 100 1000, तो 100 इसके बगल वाली वैल्यू क्या है, 9, जो कि 5 से ग्रेटर है, तो ये क्या करेगी, इसमें एक वैल्यू ऐड करेगी, तो ये बन जाएगा 4, और बाकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है। तो ये इसकी क्या आ गई, राउंड ऑफ वैल्यू आ गई। इसी तरह अगर हमने दिया है 7 9 8 0, तो 1 10 100 1000 10,000, अगर इसको बोले 10,000 के नियरेस्ट क्या करो, राउंड ऑफ करो, तो कैसे करेंगे, 1 10 100 1000 10,000, तो 10,000 के बगल वाली वैल्यू क्या इतना है, 7 है, 7 जो कि 5 को ग्रेटर है, तो ये क्या करेगी, इसमें एक वैल्यू एक नंबर ऐड ऑन करेगी, 2 बन जाएगा, और बाकी वैल्यू क्या बन जाएंगी, 0, तो इसकी क्या होगी 20,000, इसका क्या बन जाएगा 20,000, तो 10 लाख के पास इसका राउंड ऑफ वैल्यू कितना बनेगा 20,000, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। इस तरह हम किसी भी वैल्यू या किसी भी नंबर का एस्टिमेट वैल्यू या राउंड ऑफ वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर इसमें ऐसे कोई ऐड आ जाए, सब्ट्रैक्ट आ जाए, तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम नंबर को राउंड ऑफ कर लेंगे और उसके बाद दोनों को ऐड कर देंगे। इसी तरह मल्टीप्लिकेशन है कि इसकी वैल्यू को राउंड ऑफ करके फिर मल्टीप्लाई करो, तो उस वैल्यू को राउंड ऑफ करेंगे दोनों वैल्यू को, और क्या करेंगे, फिर उन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। इस तरह हम किसी भी सम को सॉल्व कर सकते हैं। अगर इससे रिलेटेड और कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ राइट इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू।